क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि कुछ घरों में हमेशा सुख शांति, बरकत और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है, जबकि कुछ अन्य घरों में अथाह पैसा और सुख सुविधाएं होने के बावजूद मानसिक शांति का नामो निशान नहीं होता। आज की ये विशेष प्रस्तुति इसी प्राचीन और दिव्य रहस्य को उजागर करती है, जिसे हमारी पुरानी पीढ़ियां, विशेषकर हमारी दादी नानी, बहुत अच्छी तरह जानती थीं। लेकिन आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम इन छोटे मगर अत्यंत प्रभावशाली नियमों को भूलते जा रहे हैं। क्या आपके घर में भी संध्या होते ही मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है? यदि नहीं, तो इस जानकारी को अंत तक बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि संध्या के समय जलाया गया एक छोटा सा मिट्टी का दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके पूरे परिवार के भाग्य को पूरी तरह से बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस दीपक की लौ में वो शक्ति छिपी है जो दरिद्रता को द्वार से ही वापस लौटा देती है और सौभाग्य के मार्ग प्रशस्त करती है। इस रहस्य की गहराई को समझने के लिए हमें बैकुंठ लोक के उस दिव्य संवाद की ओर चलना होगा, जहां देवर्षि नारद अपनी जिज्ञासा लेकर पहुंचे थे। नारद मुनि, जो निरंतर नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं, एक दिन अत्यंत विस्मित होकर भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं और जगत जननी माता लक्ष्मी अत्यंत श्रद्धा भाव से उनके चरणों की सेवा कर रही है। नारद जी ने प्रणाम करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की और पूछा कि हे प्रभु, मैंने पृथ्वीलोक के भ्रमण के दौरान देखा है कि सूर्यास्त के समय घर की स्त्रियां बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं। इस छोटे से कर्म के पीछे ऐसा कौन सा बड़ा रहस्य है जो केवल स्त्रियों के माध्यम से ही संपन्न होता है, और इसका परिवार के सौभाग्य से क्या संबंध है? भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में नारद जी को बताया कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्त्री द्वारा जलाया गया वह दीपक घर की शांति, उसकी सुरक्षा और परिवार की आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को निर्धारित करता है। माता लक्ष्मी ने इस विषय को और अधिक विस्तार देते हुए नारद जी को समझाया कि संध्या का दीपक केवल अंधकार को दूर करने वाली रोशनी नहीं है, बल्कि वह उस घर के लिए मेरे आगमन का एक प्रत्यक्ष निमंत्रण और स्वागत संदेश होता है। जब कोई स्त्री संध्या के समय द्वार पर दीपक जलाती है, तो वह केवल एक लौ नहीं जला रही होती, बल्कि वह अपने घर के चारों ओर सुरक्षा, सौभाग्य और ईश्वरीय कृपा का एक ऐसा द्वार खोल देती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को भीतर नहीं आने देता। माता लक्ष्मी ने नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्हें धवलपुर राज्य की एक अत्यंत प्राचीन और शिक्षाप्रद कथा सुनाई। धवलपुर एक समय में अत्यंत समृद्ध और खुशहाल राज्य था, जहाँ की प्रजा सुखी थी और व्यापार अपने चरम पर थे। परंतु समय के चक्र के साथ वहाँ की स्थिति बिगड़ने लगी। खेतों की हरियाली सूख गई और लोगों के घरों में अकारण ही कलह और अशांति का वातावरण बनने लगा। उसी नगर में देवराज नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अनन्या के साथ रहता था, जो कभी संपन्न थे पर अब कर्ज और दरिद्रता के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। एक शाम जब देवराज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था, तब उनके द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और पवित्र आभा वाली वृद्ध महिला आई। अनन्या ने अपनी विपन्नता के बावजूद उन्हें बड़े आदर के साथ भीतर बुलाया और उन्हें जल व आसन दिया। उस वृद्धा ने घर की स्थिति को ध्यान से देखा और कहा कि जिस घर में शांति नहीं होती, वहां लक्ष्मी का वास कभी स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने अनन्या से पूछा कि क्या इस घर में संध्या के समय दीपक जलाया जाता है? अनन्या के निरुत्तर रहने पर उस वृद्धा ने एक बहुत ही बड़ा सत्य बताया कि जब सूर्य अस्त होता है, तभी घर की आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। संध्या का दीपक केवल एक ज्योति नहीं है, बल्कि वो प्रकाश और अंधकार के बीच घर के लिए एक सुरक्षा कवच के समान है। उन्होंने आगे समझाया कि दीपक जलाने मात्र से भाग्य सीधे नहीं बदलता,
बल्कि दीपक जलाने से घर की एनर्जी यानी ऊर्जा बदलती है। जब घर की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो वहां रहने वाले लोगों के विचार बदलने लगते हैं। विचारों के बदलने से उनके कर्मों की दिशा बदलती है, और जब कर्म सही और सकारात्मक होने लगते हैं तो मनुष्य का भाग्य अपने आप बदलने लगता है। अनन्या ने उस वृद्धा की बात मानकर अगले ही दिन से पूरे नियम और निष्ठा के साथ संध्या दीपक जलाना आरंभ किया। देखते ही देखते कुछ ही समय में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। देवराज के मन की कड़वाहट कम होने लगी, घर का वातावरण शांत हुआ और उनके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ने लगे। कुछ महीनों बाद जब वो वृद्धा पुनः उनके द्वार पर आई तो अनन्या और देवराज ने पहचान लिया कि वे स्वयं माता लक्ष्मी थीं। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं उसी घर में वास करती हूँ जहाँ द्वार स्वच्छ हो और संध्या के समय श्रद्धा का दीप जलता हो। भगवान विष्णु ने इस प्रसंग में दीपक जलाने के उन गूढ़ नियमों का भी वर्णन किया जो शास्त्रों में बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। घी का दीपक, जिसे धन दीपक भी कहा जाता है, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और यह पितरों को भी शांति प्रदान करता है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जो ग्रहों के अशुभ प्रभावों और शनि दोषों को दूर करने में सक्षम होता है। दीपक की दिशा और स्थान के विषय में भी भगवान विष्णु ने अत्यंत सूक्ष्म जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक को हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके रखना चाहिए। यदि द्वार पूर्वमुखी है तो दीपक को दाहिनी ओर, और यदि उत्तरमुखी है तो बाईं ओर रखना चाहिए। दीपक की लौ की दिशा का भी अपना महत्व है। उत्तर की ओर लौ धन वृद्धि का कारक बनती है, जबकि पूर्व की ओर लौ ज्ञान और शांति में वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त रसोई घर में दीपक जलाने से अन्नपूर्णा माता प्रसन्न रहती है और तिजोरी या पूजा घर में दीपक जलाने से घर की बरकत कभी कम नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार संध्या का समय वो संधि काल होता है जब नकारात्मक शक्तियां और अशुभ तरंगे सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। ऐसे में द्वार पर जलता हुआ दीपक एक फिल्टर का काम करता है जो केवल सकारात्मकता को ही घर में प्रवेश करने देता है। अंत में भगवान विष्णु ने नारद जी को यह परम सत्य बताया कि दीपक की शक्ति केवल उसकी ज्योति या तेल में नहीं, बल्कि उसे जलाने वाले के भाव और संकल्प में छिपी होती है। जब एक स्त्री यह भाव रखकर दीपक जलाती है कि उसके घर से अज्ञान और दुख का अंधकार दूर हो और सुख का प्रकाश फैले, तो वह संकल्प ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ जाता है। संध्या का दीपक केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह इस बात की घोषणा है कि हमारे जीवन में प्रकाश अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो परिवार इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है और वहां कभी भी दरिद्रता या शोक का स्थायी वास नहीं हो सकता। यह दिव्य प्रकाश न केवल घर के कमरों को रोशन करता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के मन और आत्मा को भी पवित्र कर देता है, जिससे पूरे कुल का उद्धार संभव होता है। इस प्रकार संध्या का एक छोटा सा दीपक वास्तव में भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने वाली एक दिव्य चाबी के समान है।